सुप्रभातम। मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन, एम.ए. लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना से। आज का जो हमारा विषय है वह शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। कल हमने इस संबंध में चर्चा की थी कि पदार्थ से ज्ञान नहीं होता। उस संबंध में हमने एक उदाहरण भी पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा विषय लेकर के उसकी चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को जैसे हमारे सामने वो पुस्तक पड़ी हुई है तो पुस्तक को देख करके पुस्तक का ज्ञान हुआ, यह न्याय संगत नहीं है। अपितु ज्ञान होने पर ही पुस्तक का ज्ञान हुआ। लेकिन क्या है कि अन्वय व्यतिरेक संबंध भी इसमें घटित नहीं होता है। इसमें उदाहरण देते हुए इसमें कहा है, केस में होने वाले मच्छर के साथ अर्थ का अन्वय एवं व्यतिरेक संबंध नहीं पाया जाता। कि केस में मच्छर के होने का, कि हमारे सिर पर यदि हमारे बाल हिले और बाल के हिलने से यदि हम ये कहें कि हमारे सिर पर मच्छर है, तो उसमें वह अन्वय व्यतिरेक पना नहीं होता, क्योंकि जब जब बाल हिलेंगे तब तब हमारे वह मच्छर का ज्ञान होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के सिर पर मच्छरों का समूह उड़ रहा था, उसे देखकर किसी को यह भ्रम हो गया कि केसों का झुंड उड़ रहा है। दूसरा ये कह दिया कि भाई मच्छर ऊपर, अपन देखते नहीं गर्मियों के दिनों में ऊपर सिर पर मच्छर उड़ते हैं बहुत सारे, तो किसी को यह शंका हुई कि यह उसके गुच्छे हैं, केस के गुच्छे हैं। इस प्रकार के ज्ञान में मच्छरों के रहते हुए भी उसे मच्छरों का ज्ञान नहीं हुआ। समझ गए ना? क्यों? उसने क्या सोचा कि ऊपर मच्छर नहीं है, अपितु क्या है, ऊपर उसके बाल उड़ रहे हैं। इस प्रकार का जो उसका व्यवहार था वह था। तो इस उदाहरण में कारण के अभाव में कार्य हो गया। कारण यानी केसों का गुच्छा जो कि अभावात्मक है, और कार्य था केसों का ज्ञान। अथवा किसी के सिर पर केस उड़ रहे थे, उन्हें देखकर किसी को मच्छर का झुंड उड़ रहा है, ऐसा भ्रम हो गया। तो यहाँ पर कारण होने पर भी कार्य नहीं देखा गया। इस तरह अन्वय व्याप्ति घटित नहीं हुई, क्योंकि सिर के केस के कारण और उससे होने वाला ज्ञान कार्य, इस प्रकार के पदार्थ के साथ अन्वय व्यतिरेक पना घटित नहीं होता है। फिर आज जो हमारा प्रश्न है वह है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते, फिर भी पदार्थ कैसे जानता है? तो कह रहे हैं कि अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशम प्रदीपवत्। अतज्जन्यमपि मतलब में अर्थ से उत्पन्न नहीं हुआ, अपि यानी भी वह ज्ञान प्रकाशकम मन प्रकाशक है, दीपक के समान। अर्थ से उत्पन्न नहीं होकर के भी ज्ञान अर्थ का प्रकाशक होता है, जैसे दीपक। कि भाई वह ज्ञान जो है पदार्थ से नहीं होता है, फिर भी वह प्रकाशवान। जैसे दीपक का उदाहरण दिया कि दीपक जलता है तो अपने आप प्रकाश होता है। कि दीपक यदि नहीं जले तो प्रकाश नहीं होगा या ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। दीपक अंधकार में भी यदि व्यक्ति खड़ा है तो उसको वहाँ ज्ञान होता है। हम किताब को देख करके किताब का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर में यदि ज्ञान है तो हम किताब को जानेंगे, यदि ज्ञान नहीं होगा तो किताब कैसे जानेंगे? ये बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट विषय है। आप सभी विद्यार्थियों को यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ज्ञान का क्या है, क्योंकि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता है। ये बात हमारे बिल्कुल ध्यान में रखना है। ज्ञान पदार्थ के आकार में परिणमन नहीं करता है कि जैसा पदार्थ होगा वैसा हमारा ज्ञान परिणमित होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों मान्यताएं बौद्ध की हैं। इसी का समाधान इस सूत्र में किया गया है। दीपक ना तो पदार्थ को उत्पन्न करता है, नहीं पदार्थ के आकार रूप परिणमन करता है, फिर भी वह घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है। उसी तरह ज्ञान भी पदार्थों को जान लेता है कि वह अपने आप प्रकाशित होता है, और वह जब दीपक जलता है तो अपने आप घटपट आदि जो पदार्थ हैं वह प्रकाशवान हो जाते हैं, परंतु उसमें जो दीपक का कुछ भी कार्य नहीं है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में जब ज्ञान जो हमारे पास ज्ञान शक्ति जब प्रकट होती है तो समस्त चराचर दिखाई देता है। अब वह चराचर समस्त उसके अंतर्गत है। अब हम कहेंगे समस्त चराचर होगा तो दिखाई देगा, अरे ज्ञान होगा तो चराचर दिखाई देगा, ये बात है। फिर भी इसमें और भी बात कही गई हैं, जैसे कि
पदार्थ को जानने की व्यवस्था का नियम कि पदार्थ को कैसे जाने। तो कह रहे हैं कि भाई अपना जितना क्षय उपशम होगा हम उतने पदार्थ का ज्ञान कर सकते हैं, अन्यथा तो हम पदार्थ का ज्ञान कर नहीं सकते हैं। इसलिए पदार्थ का भी उतना ही ज्ञान हमारे अंतर्गत होना चाहिए जितना कि इसमें कहा गया है। और इस प्रकार से आज हमने परीक्षा मुख ग्रंथ के आधार पर कुछ सूत्रों की अपन ने चर्चा की है। बाकी की चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।